लेट्स स्टार्ट विद आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं कॉमन आयन इफेक्ट। क्या पढ़ रहे हैं? कॉमन आयन इफेक्ट। ये क्या, ये बंद कैसे हो गया था? हाँ बिल्कुल ध्यान दिया। पासवर्ड निकाल यस एस डब्ल्यू वाली ऐसे प्लान पूरे बाद में फैला के दिख रहा है सही से। वाओ सर रुक ही गया वो। पासवर्ड नहीं बताएंगे हम आपको। चलो एक तीन चार। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कॉमन आयन का। क्या हो गया? कॉमन आयन इफेक्ट। देखो कितनी मस्त चीज है ये। किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ा, CH3COOH इसमें टूटेगा जी CH3COO नेगेटिव प्लस H। मान लो मैंने इसके अंदर क्या किया, HCl डाल दिया। क्या डाल दिया? HCl। HCl डाला तो H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। आप देख रहे हो ये जो दोनों है, राइट साइड पे क्या क्या बन रहा है? CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव। जब आपने HCl को इंट्रोड्यूस किया तो वो किस में ब्रेक डाउन कर गया? H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। ये देखो कॉमन आयन है कोई राइट साइड पे? बिल्कुल है। कौन सा? H पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट साइड पे क्या कर गई? इंक्रीज। तो टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम, अगर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी है तो रिएक्शन विल शिफ्ट इन backward direction. Reaction will shift in backward direction. ठीक है? तो कॉमन आयन की वजह से क्या होगा? आपका रिएक्शन बैकवर्ड जानी शुरू कर देगी। अब यही अगर मैं ओड आयन की बात करूं, मान लो मैंने यहां पे लिख देते हैं हम लोग ओड आयन इफेक्ट। मान लो NH4OH है। NH4OH एक वीक बेस है। तो किस में ब्रेक डाउन होगा? NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। मान लेते हैं हम लोगों ने इसके अंदर डाला बेटा HCl। क्या डाला? HCl। H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। कोई कॉमन आयन नहीं है। बट एक बात हो, NH4OH को तुमने किस में डाला था? पानी में। बोलो। बिल्कुल। पानी यहां लिखने की बजाय यहां भी तो लिख सकता हूं प्लस H2O। H2O was the medium in which ammonium hydroxide is dissolved। ठीक है? अब ध्यान से देखो यहां पे कोई ओड आयन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। H और OH। H प्लस OH नेगेटिव मिलके क्या बन जाएगा? पानी। तो पानी किस साइड पे है? रिएक्टेंट साइड पे। यानी कि आपको ये दोनों जोड़ के क्या बनाना है? पानी। और पानी कहां पे है? रिएक्टेंट साइड पे। यानी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या कर रही है? इंक्रीज। तो रिएक्शन क्या करेगी? अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रही है तो वो फॉरवर्ड आएगी ताकि प्रोडक्ट्स और बने। यानी इसका ब्रेकडाउन क्या होता जाएगा? और भी ज्यादा होता जाएगा। ठीक है? तो रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। बोलो यार। जी सर। टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम। फॉरवर्ड में कौन आएगा, बैकवर्ड में कौन आएगा? समझ आ गया? कॉमन आयन इफेक्ट या फिर ओड आयन इफेक्ट। ठीक है? ऐसे चलेगा काम। कॉमन आयन की वजह से रिएक्शन कहां आएगी? बैकवर्ड में। ओड आयन की वजह से रिएक्शन कहां पे आएगी? फॉरवर्ड में। ठीक है? अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। उससे पहले हम लोगों ने सॉल्ट्स के बारे में पढ़ना है। सॉल्ट्स किस किस से मिलके बनते हैं? सॉल्ट किससे मिलके बनता है? 10वीं क्लास, 8वीं क्लास, 9वीं क्लास, 11वीं क्लास सब में पढ़ा आपने। एक सिंपल सी चीज है, सिंपल सी रिएक्शन है। NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O।
तुम्हें सॉल्ट्स के नाम पे सिर्फ यही पता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये किससे मिलके बना है? ये जो सॉल्ट बना है ये न्यूट्रल सॉल्ट। आप सॉल्ट तो हमेशा न्यूट्रल ही होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं सॉल्ट। अभी हम सीखेंगे कैसे। NaOH और HCl। NaOH क्या है आपका? स्ट्रॉन्ग बेस, और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। यही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम पढ़ते हैं। इस रिएक्शन की जो पीएच आएगी वो क्या होगी? 7 के इक्वल होगी, क्योंकि एक न्यूट्रल सब्सटेंस बना है, दैट इज सोडियम क्लोराइड। ठीक है, यहां पे ध्यान से देखना, NaOH है ना, स्ट्रॉन्ग बेस को आपने तोड़ दिया Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। पता तो है आपको यार, ये कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा। इसमें क्या होगा? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है, जो सॉल्ट बना NaCl कैसे ब्रेकडाउन होगा भाई? ये अपनी ईज के लिए कर रहे हैं, ब्रेकडाउन हो नहीं रहा है। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। मैं ये बोल सकता हूं कि सॉल्ट बनने में जो पॉजिटिव पार्ट आया, सॉल्ट बनने में जो पॉजिटिव पार्ट आया वो बेस से आ रहा है। Na पॉजिटिव किससे आया? बेस से ही आया। तो यानी पॉजिटिव पार्ट कम्स फ्रॉम बेस जी। और नेगेटिव पार्ट यानी एनायन, नेगेटिव पार्ट कम्स फ्रॉम ये क्वेश्चन आता है आप लोगों का, इसी स्टेटमेंट में आया वो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। पहले बता रहा हूं आपको सॉल्ट। ये हो गया आपका सॉल्ट। सॉल्ट में क्या हुआ जी? किसी एसिड और बेस की तुमने रिएक्शन करवा दी और एक न्यूट्रल सब्सटेंस बन गया जिसको आपने बोला सॉल्ट। हम लोगों को सिर्फ यही याद है सॉल्ट के नाम पे कि एक NaCl नाम का कोई सॉल्ट बनता है। अगर इसकी रिएक्शन चेंज करो, KOH प्लस HCl, KCl प्लस H2O। पता है आपको? ठीक है, अब हमने पढ़ने डिफरेंट टाइप्स के सॉल्ट्स। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से ही बनते हैं। एसिड और बेस से बन रहे हैं, इतना पता है। तो अपन कैटेगरी बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से सॉल्ट बन सकता है जी। दूसरा सॉल्ट बन सकता है स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो, वीक बेस ले लो। तीसरा जो आपका बन सकता है वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। फोर्थ वाला कंपोनेंट अपना कौन सा लो? वीक एसिड प्लस वीक बेस। आपको एक बात कहूं, देखो इसकी पीएच तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या है? 7। और एक बात कहूं, इसकी भी क्या होगी? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 7। ठीक है, इस वाले में तुमने खुद बताना है मेरे को, एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग। बेस क्या है? आपने मेरे साथ एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पढ़ी है, मैंने इसकी भी पढ़ाई थी आपको, कि एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक हो। -52.7 या -51.7 हुआ करती थी, वैल्यू याद करवाई थी 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए, भूल चुके हैं, चलो कोई बात नहीं। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। अब इसमें जो वीक बेस है वो तो कम टूटा होगा जी। तो एसिड जो कि न्यूट्रलाइज करने के लिए चाहिए आपको वो तो पूरा टूटा है। उसकी स्ट्रॉन्ग एसिड की अमाउंट क्या लगी होगी इसको न्यूट्रलाइज करने में? कम। यानी रिजल्टेंट कंपोनेंट कौन सा बच गया? एसिड। अमाउंट ज्यादा अमाउंट में कौन था? एसिड। तो इसकी जो रिजल्टेंट पीएच होएगी वो क्या होएगी? लेस देन 7। जी। बोलो यार, जो स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है उसके हिसाब से रिजल्टेंट पीएच होने वाली है। सोच लो, तो इसकी पीएच क्या होगी? ग्रेटर देन। एग्जांपल बना लोगे यार तुम, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, NaOH प्लस HCl, NaCl। जी। पानी तुम लोग लिख लो। इसकी स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल तो जी HCl ही है। वीक बेस अभी पढ़ा आप लोगों ने मेरे साथ, क्या? NH4OH। जब इसकी रिएक्शन अपन कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? NH4 पॉजिटिव बनेगा और यहाँ से Cl नेगेटिव इसके साथ कंबाइन कर जाएगा, यानी सॉल्ट कौन सा बन गया? NH4Cl। नाले का बन गया? पानी। जी। मेरे को एक बात बताओ, वीक कंपोनेंट था ना ये, यहां से क्या आया आपके पास? कैटायन। बोलो यार। जी। तो जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की हाइड्रोलिसिस करेंगे, यानी कि इस सोल्ट जो तुमने बनाया NH4Cl इसको पानी में डालेंगे, तो कौन सा पार्ट आया आपके पास? वीक का, कैटायन। तो इसलिए हम इसको बोलते होते हैं कैटायनिक हाइड्रोलिसिस।
कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस का मतलब ये है भाई स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का कॉम्बिनेशन है, आप उसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हो। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस के आंसर ले लो जी NaOH। वीक एसिड सबसे प्यारा अपना एसिटिक एसिड और अपने पूछा आता ही सोडियम एसिड। तो सोडियम एसीटेट आपका बन जाएगा CH3COONA प्लस H2O। मेरे को बताओ वीक कंपोनेंट की वजह से यहाँ पे क्या पार्ट आया? एनाइन बार। वीक कंपोनेंट की वजह से कौन सा पार्ट आया? एनायन पार्ट, CH3COO नेगेटिव। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एनायनिक हाइड्रोलिसिस। पीएच याद रखोगे ना यार, वाइल्ड गैस भी मारनी हो ना जब 4 ऑप्शन हो तो देख लेना किसका केस है। तुम्हारे 2 ऑप्शंस तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे, 2 पे तुम्हें गौर करना पड़ेगा। अगर पास पास है तो पूरा पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो गैस मार के आ जाए। ठीक है, वीक एसिड वीक बेस। वीक एसिड आपको पता है कौन सा है? CH3COOH प्लस NH4OH। दोनों की जब आप करोगे CH3COONH4 और प्लस पीएच कितनी होगी? लगभग लगभग 7 के बराबर। ना तो ये टूटेगा ना ये टूटेगा, जितना ये टूटेगा उतना ये टूटेगा, आप उसमें कमाएंगे पीएच क्या आ जाएगी? 7 आ जाएगी। थर्ड सब्सटेंस न्यूट्रल सब्सटेंस चेक कर लो नोटिफिकेशंस पहले। नहीं सर। ये जो आपका सोल्ट होता है ना, ये बेसिस भी बनता है किसका? ये जो कॉम्बिनेशन है ना वीक एसिड वीक बेस का, ये कहलाता है क्या? सिंपल बफर। एक ऐसा सॉल्यूशन जो रेजिस्ट करता है चेंज इन पीएच। तुम उसमें स्ट्रॉन्ग डाल रहे हो, बेस डाल रहे हो, मतलब पीएच में कोई स्मॉल चेंज अगर आप करोगे तो उसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा एसिडिटी या बेसिसिटी पे, और एल्स आई कैन से कि पीएच पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन। यहां तक कैटाइनिक और इसका क्या हो गया? एनायनिक। क्या कोई मेरे को ये बता सकता है इसको क्या बोलेंगे? कुछ नहीं, क्योंकि इसमें कैटाइनिक भी आ रहा है एनायनिक भी आ रहा है। या फिर आप इसको दोनों बोल दो कि कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस भी एनायनिक भी हो रही है। मेन आपसे ये दोनों पूछे जाते हैं कि कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब है और एनायनिक हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब है। एनायनिक हाइड्रोलिसिस किस में हो सकते हैं? तो फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एनायनिक हाइड्रोलिसिस। जी। तो आपको याद क्या रखना है उसमें? कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग वाला कौन सा होना चाहिए? बेस। और वीक कंपोनेंट कौन सा होना चाहिए? एसिड। ठीक है, ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। HCN एक वीक एसिड है बेटा। HF एक वीक एसिड है, वीक। प्रूव भी कर चुका हूं ये कॉन्जुगेट एसिड बेस वाली थ्योरी के अंदर, क्योंकि उसका कॉन्जुगेट बेस बहुत स्टेबल है, जी सर। F नेगेटिव। तो HF एक वीक एसिड है। आप खुद सोच लो यार, HI और HF में से आप किसको प्रेफर करोगे? ऑब्वियसली HI को, क्योंकि वो अपने H आयन जल्दी दे देगा और HF अपने H आयन लेट देगा। तो विच वन इज स्ट्रॉन्ग? HI। ठीक है जी सर। देखो, बाकियों की तो आपको बात करने की जरूरत है नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस उसकी तो हाइड्रोलिसिस होती नहीं है। द सोल्ट विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम, क्योंकि उसकी सारी बातें तो आपको पता ही है। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, जो आपका सॉल्ट बनेगा न्यूट्रल सॉल्ट इज फॉर्म, ये तो आपको पता है। जी। तो इसकी हाइड्रोलिसिस हम नहीं करते हैं, पता ही है पूरा टूट जाएगा यार। तो हम इसकी हाइड्रोलिसिस चलते हैं हम लोग आगे। पहले वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का केस ले लेता हूं। वीक एसिड प्लस एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? CH3COONA। कौन सी हाइड्रोलिसिस बोलूं यार? किसी भी फॉर्म में आ सकता है ना ये। कौन सी हाइड्रोलिसिस बोलूंगा? एनायनिक हाइड्रोलिसिस। नहीं आया? हाँ CH3CO नेगेटिव हो जाएगा वीक कंपोनेंट में से। जी। CH3COONA में डाला आपने पानी, वीक कंपोनेंट है ना, क्या क्या बन जाएगा? CH3COOH प्लस NaOH। NaOH में ये बोल दूं फर्दर टूट जाएगा, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है NaOH। तो Na पॉजिटिव और OH
नेगेटिव। इसको क्यों नहीं तोड़ा? ये तो वीक था। समझ आया? फर्स्ट इक्वेशन आपको हमेशा यही बनानी है, पेपर में अगर गलती से भूल जाओ आप। पहली बात तो मैंने आपको लास्ट में 4 फॉर्मूले रटवाने हैं और कुछ नहीं करा, बट उसके लिए सारा तामझाम मेरे को करना पड़ेगा। रटवाना क्यों है? समझ जाओगे तो ज्यादा बेटर है। सेकेंड इक्वेशन आपको कौन सी बनानी है? जो भी आपका वीक कंपोनेंट होगा उसका ब्रेक डाउन करके दिखाओगे। वीक कंपोनेंट क्या था मैम? एसिड। तो हम वीक एसिड उठा लेंगे, CH3COOH को मैंने तोड़ा और तोड़ दिया किसमें जी? CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में। किसी को तकलीफ तो नहीं हुई अभी तक? तीसरी इक्वेशन आपको बनानी है क्या? पानी की। तोड़ो पानी को। पानी कैन ऑल्सो बिहेव एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये 3 इक्वेशंस आपको हमेशा याद होनी चाहिए। पहले आप जब केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते थे तो आप उसका के इक्विलिब्रियम लिखते थे। इस और एसिड होता था के ए बना देता था, बेस होता था के बी बना देता था जी। आयनिक आया के आई भी बनाया। यहां क्या आया है? सॉल्ट। और कर क्या रहे हो तुम लोग? हाइड्रोलिसिस। तो मैं इस चीज को बोलना चाहता हूं के एच। तकलीफ सुनिए। नहीं। ये क्या है? एसिड जी। के ए। ये क्या है? वाटर के डब्ल्यू। रिद्धि मेरे को जल्दी से ना प्लीज के एच लिखवा दो यार, मेरे को नहीं आता यार इस रिएक्शन का के एच। CH3COOH की कॉन्सेंट्रेशन ओके मैम। Na पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन ओके। OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन ओके। अपॉन CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। तोड़ दूं? क्योंकि एक कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग है ना इसलिए तोड़ा है मैंने। ठीक है सर। Na स्ट्रॉन्ग था ना, मैंने तोड़ दिया। ठीक है चलो। उसके बाद पानी पानी लिखने की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट है ना पानी तो। जी। ठीक है। नेक्स्ट के डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी? के डब्ल्यू H पॉजिटिव H पॉजिटिव डॉट OH नेगेटिव। वेरी। पानी तो अंदर मल्टीप्लाई हो चुका है के ठीक है तो के ए लिखवाना मेरे को सेठ जी, आता नहीं मेरे को। CH3 CH उत्तर पहले प्रोडक्ट लिख देते हैं ना, बच गया आपको। तो बच गया। क्यों बच गया होगा अभी? वीडियो जल्दी। CH3CO नेगेटिव डॉट H पॉजिटिव अपॉन में CH3COOH। बहुत सेफ जा रहे हो आप लोग। ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 है और इक्वेशन नंबर 3 है। जी। मुझे ना के एच और के ए को मल्टीप्लाई करना है। मुझे के एच और के ए को क्या करना है? मल्टीप्लाई। लेट्स के एच इंटू में के ए। ओके है। के एच की वैल्यू मेरे को तो याद है, मैं लिख लेता हूँ। CH3COOH Na पॉजिटिव OH नेगेटिव अपॉन में CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। अब मेरे को क्या लिखना है यहां से? के ए अगर आपको याद हो तो CH3COO नेगेटिव डॉट H पॉजिटिव अपॉन में CH3COOH। जो कटता है वो काट देते हैं, जो बचेगा वो देख लेंगे। एच इंटू में के ए किसके बराबर आ गया? H पॉजिटिव डॉट OH नेगेटिव। और H पॉजिटिव और OH नेगेटिव जो है वो किसके बराबर है? के डब्ल्यू के। क्या है ना, मेरे को के एच निकालना है मान लो जी। तो के डब्ल्यू बाय फर्स्ट रिलेशन विच यू हैव टू रिमेंबर। जी। अब तो रिमेंबर की भी जरूरत नहीं है, खोल है अपने पहली बार। ठीक है। चलो आगे। हाँ। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? प्लीज एक बार। वैसे तो थोड़ा स्लो ही कराया है।
अब तो ठीक है। नेक्स्ट अपने को ना अल्टीमेटली पता क्या करना है, अपने को ना पीएच का फॉर्मूला जनरेट करना है, उसके लिए ये सारा काम जो हम करवा रहे हैं। ओके। ठीक है, तो अपन ने के एच के डब्ल्यू बाय के ए फर्स्ट रिलेशन निकाल लिया। जी। दूसरी चीज मैं आपको ये कहता हूं कि जो आपका CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव हुआ करता था ना, उसको अपन ने जैसे पानी में डाला था, तो CH3COOH बन गया था, प्लस क्या बन गया था आपका NaOH। या मैं ये बोल दूं कि ना Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। मैं हर बार करूंगा बेटा, पहले मैं NaOH लिखूंगा, उसके बाद मैं रब करूंगा, फिर उसके बाद मैं Na पॉजिटिव लिखूंगा, फिर OH नेगेटिव लिखूंगा, हर बार करूंगा। टाइम इज इक्वल टू 0 पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन सी है। पानी भैया कांस्टेंट नहीं लिखता मैं, जी। तो कंफ्यूज भी नहीं करूंगा। 0 जी। 0, अभी तो डालने नहीं था आपने कुछ। ओके। रिद्धि क्या दो कुछ बेटा, स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है, ये दोनों सी भी रह सकते हैं। ओके। आप कंफ्यूज नहीं होना चाह रहे, इसलिए आप ये नहीं लिख रहे हैं। स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है ना CH3CONA, तो जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी, इसमें जो स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट पड़ा है वो भी सी हो सकती है ना, तो इसको कंबाइन लिख दूंगा। चलो, अब अपन ने क्या सीखना है यहां से, जब ये टूट गया तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, सी अल्फा। अल्फा वर्ड यूज ना करके मैं एच यूज कर दूं क्या? अल्फा क्या होता था, डिग्री ऑफ, एच क्या होगा, वेरी गुड, के होता था डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, के एच क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। ओके, थोड़ा सा नाम लूं मैं, लिख देते हैं बाद में, तो याद नहीं रहेगा। सी एच बोलो, जी। और इसकी, सी माइनस एच। बट अगर मैं इक्वेशन इसकी बनाऊंगा ना, CH3COOH की, जी। तो ये CH3COO नेगेटिव बनेगा और H पॉजिटिव बनेगा। इसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर C ले लो, यहां से तो मेरे को पता है इसकी कॉन्सेंट्रेशन CH है, हाँ जी। लेकिन मैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर क्या ले लूं, C, तो ये 0, ये पुराना ही है, हाँ जी। हाँ ये C अल्फा बनेगा, ये C अल्फा बनेगा, ये क्या बनेगा, C माइनस, जी। अल्फा। ये आएगा। अगर अपन इसका के ए लिख लें, के ए किसके बराबर होगा, CH3COO नेगेटिव के डॉट H पॉजिटिव के अपॉन में CH3COOH के। ये मैंने जनरल लिखा है बेटा, जो जनरल अपन अलग केस करते होते हैं ना, जनरल केस लिखा है, जी। ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा है इन दोनों को बस। के अपन इसी क्वेश्चन से लिख लिया। क्या आपके पास CH3COO नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन है, ये पड़ी, जी। नहीं आया, इसी को थोड़ा आगे लेके जा रहा हूं मैं। CH3COO नेगेटिव डॉट H पॉजिटिव, और यहां पे मैं लेके जाता हूं क्या, CH3COOH। इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, यहां से देख के बताना, CH। सिर्फ अभी मैंने तामझाम बड़ा नहीं किया, सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ, के ए की वैल्यू, के ए, CH3CO नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, C माइनस CH, या मैं ये लिखता हूँ C इंटू 1 - H डॉट H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, CH। के ए डॉट H बाय में 1 - H
H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन आ गई यहाँ से। यस कुछ और उधर तो नहीं करेगा ना, ठीक है। मेरे पास H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन नहीं थी, इस बार मेरे पास OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन थी C। या तुम ये कर सकते हो कि OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लो यहां से और POH निकाल लो। POH निकालने के बाद आप पीएच प्लस पीओएच वाले फॉर्मूले में पुट कर देना, एंड में आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ओके। देखना, CH3CO नेगेटिव प्लस H2O तोड़ दिया आपने, KH निकाल लें, इसकी कॉन्सेंट्रेशन डॉट इसकी कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में C माइनस CH, तो C स्क्वायर H स्क्वायर बाय में C इंटू 1 माइनस H। अगर मान लो कि डाइल्यूट सोल्यूशन है, 1 माइनस H क्या है, नेग्लेक्ट कर देंगे हम उसको, और डाइल्यूट सोल्यूशन सी एच स्क्वायर बाय में 1 माइनस एच कर दिया इग्नोर, के एच को इधर ले जाते हैं, एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, के एच अपॉन सी की पावर, और के एच आप यहां से फाइंड आउट कर चुके थे पुत्र, के डब्ल्यू बाय के ए, द वैल्यू ओवर हियर, जो के एच है ना वो क्या होएगा, लिख देता हूं, H इज इक्वल टू के डब्ल्यू बाय के ए डॉट, ओके। आपने मेरे साथ H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन निकाल रखी है शायद, के ए डॉट एच बाय 1 माइनस एच, 1 माइनस एच को इग्नोर कर सकते हैं डाइल्यूट के लिए, 1 माइनस एच क्या हो जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्टेप छोड़ दिया था। बोलो जी। के ए डॉट एच बाय 1 माइनस एच, के ए डॉट एच बाय 1 माइनस एच को क्या हो गया, इग्नोर, यहाँ पे अपने पास H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन पड़ी है। क्या आपके पास H की वैल्यू आ चुकी है, इसलिए छोड़ा था वहां पे, के डब्ल्यू बाय के ए डॉट सी। मुझे ना थोड़ी सी हो रही है तकलीफ, मैं चाहता हूं रूट के ए इंटू रूट के ए लिख दूं, के ए कल्ले को, इंटू में रूट के डब्ल्यू लिख दूं, बाय में रूट के ए कर दूं, डॉट रूट सी कर दूं, के ए से के ए रूट के ए कैंसिल हो जाएगा, अरे नहीं आया यार, रूट के डब्ल्यू के हो जाएगा, तो H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन आ गई यहां से जी, के ए डॉट के डब्ल्यू बाय में सी की पावर 1/2। सब पे रूट था ना, मैंने कॉमन ले लिया, बिल्कुल सर। अरे नहीं यार, ठीक है। अपन ना इक्वेशन देखो, एक रिलेशन क्या था, के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू बाय के ए, दिस वाज द फर्स्ट रिलेशन, ये जो अपन ने किया था ये फर्स्ट रिलेशन किया था। हाँ जी। सेकंड रिलेशन अपने को ये याद रखना है, दिस इज द सेकंड रिलेशन। जी। थर्ड रिलेशन अपने को क्या था, अपने को ये निकालना था, CH3COOH, ये वाली चीज, सॉरी ये जनरल केस था, इसमें मैंने आपको सारी कॉन्सेंट्रेशंस की वैल्यू पुट करी और यहां से मैंने H पॉजिटिव निकाला। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, अब मेरे को लास्ट काम करना है क्या, पीएच। पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का log H प्लस, अरे ऐसा है पीछे। हाँ जी, माइनस का log H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन आपके पास आ चुकी है, के ए डॉट के डब्ल्यू, के ए डॉट के डब्ल्यू बाय सी की पावर 1/2। समझ सा नहीं आ रहा, आप पावर क्या ले आता हूं आगे, लोग भाई, के ए डॉट के डब्ल्यू है यानी ए इंटू बी, यानी लॉग ए प्लस लॉग माइनस, और ये कहा है, सी का है नीचे, ए बाय बी, तो यार आ गया लॉग सी, नहीं आया, आ गए माइनस को चुपचाप कहां ले जाते हैं, अंदर। अंदर। क्या हो गया रिद्धि, ऐसे क्या देख रहे हो, कभी क्वेश्चन ड्राइव की थी क्या, माइनस का लोग
के ए माइनस का log के डब्ल्यू प्लस का log सी। ए और के देखो इतना तामझाम तो तुम करोगे नहीं, के एंड में इतनी मस्त चीज कराऊंगा, इतनी मस्त चीज तुम याद रखोगे। हाफ के ए माइनस का log के ए को अपन पी के ए लिख सकते हैं क्या? इसको अपन माइनस के log के डब्ल्यू को अपन क्या लिख सकते हैं? पी के बी डब्ल्यू। जहाँ हो गया प्लस 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 हो जाएगा बीच में, माइनस नहीं प्लस log सी। नहीं आया है? क्या आ गया? सही सा नहीं लग रहा। पी के डब्ल्यू को बाहर निकाल दिया। पी के डब्ल्यू की वैल्यू तो तुम्हें पता है, बोलो। हाफ इंटू पी के डब्ल्यू पी के ए प्लस log। अरे नहीं आया यार, क्या आ गया? आ गया जरा पी के डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है? 14। लो ये 1/2 इस पूरे में भी मल्टीप्लाई हो रहा है, समझ रहे हो ना? तो इसको 7 प्लस हाफ ऑफ पी के ए प्लस log सी। अगर इस सम को डिफरेंशिएट करना है ना इसको, तो ये वाली चीज अंदर होगी, इसको बाय 2 कर देता हूँ, अंदर ले जाता हूँ इसको। वो इस पे भी है, इस पे भी है अंदर जी, ब्रैकेट जी, में। जी। तो पीएच का फॉर्मूला क्या आ रहा है? 7 प्लस हाफ ऑफ पी के ए प्लस log। अब अपन एक काम करते हैं, आपको देखते हैं अपनी चीज सही भी आई है गलत आई है, या मैं ऐसे ही कर जा रहा था। तुमने मेरे को ये बोला था वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा आनी चाहिए थी। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो 7 में कुछ ऐड ही हो रहा है। अरे ना, अब अपन चारों रिलेशन लिखेंगे, चारों रिलेशन लिखेंगे और ऐसे याद, ये वाला याद रखेंगे, ठीक है? के एच, जो भी तुम्हारा के एच हो, के एच तो अपने को हर बार निकालना ही निकालना है जी नाले। वीक कंपोनेंट कौन था? एसिड। जी वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। अरे बोलो यार, हाँ जी वीक कंपोनेंट जो था उसके हिसाब से आपको निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मल्टीप्लाई करके। वीक कंपोनेंट कौन था? एसिड। वो चीज किसके बराबर आ जाएगी? KW। नहीं आया। फर्स्ट रिलेशन यही था, जी या ये KH इज इक्वल टू KW बाय A। एक चीज बताऊं, KH तो हर एक में निकलना है और KW को बराबर रख देना उसके। KH हर किसी में निकलना है, KW को बराबर रख देंगे। जो भी वीक कंपोनेंट होगा वो पानी के नीचे जाएगा, जो भी वीक कंपोनेंट होगा वो पानी के नीचे जाएगा। अब आपको एक चीज बताता हूं, बिना डिराइव किए, दूसरी वाली क्वेश्चन बिना डिराइव किए अपना क्वेश्चन आएंगे। तो ये मैं ले लूं बेटा वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड की, ये किसकी थी? वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग। तो KH इंटू KB इज इक्वल टू KW, और आई शुड से KH इज इक्वल टू पानी के नीचे कौन जाएगा? वीक कंपोनेंट। खत्म। फर्स्ट रिलेशन ये था। दूसरा रिलेशन क्या था भाई तुम्हारा? H इज इक्वल टू KH बाय C की पावर 1/2। KH तुम्हारे पास है, H इज इक्वल टू KW बाय KA डॉट। नहीं आया। तीसरा क्या था आपके पास? H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर थी? KA डॉट एच बाय 1 माइनस H। वो इग्नोर कर दिया था अपन ने हाँ इसकी, जी। बस ऐसे लिख लेते हैं इसको। एच आ गया बोलो, जी ये स्टेप यहां पे चेंज हो जाएगा, मेरे को पता है। फोर्थ, पीएच का फॉर्मूला बनाते हैं जी पहले तो ये बताओ कौन सा केस है? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब ज्यादा होएगा 7 से तो 7 प्लस हाफ ऑफ pKa प्लस log सी ये चार चीजें याद रखनी और कुछ नहीं याद रखना, ये सब ओपन की है। ठीक है और पर ये देखते हैं, ये आपने मेरे साथ किया फर्स्ट रिलेशन। जी सेकंड रिलेशन क्या हो जाएगा?
H इज इक्वल टू KW बाय KB डॉट सी की पावर 1/2। अरे मैंने कुछ नहीं किया यार, मैंने H इज इक्वल टू KH बाय C वाले रिलेशन में KH की वैल्यू यहां से उठा करके पुट कर दी। आ गया। यहां पे ये वाला स्टेप जैसे आपने याद रखा, मैं कहता हूं आप ये वाला स्टेप भूल जाओ इसमें से, ठीक है तो मैं इधर में से भुलवा देता हूँ। ठीक है आप मेरे को एक बात बताओ, जो पांचवा काम इसमें चौथी चीज होगी, जैसे अगर आप तीसरा भी हटा दे तो यहाँ पे तीसरा लगा दो ना। यहाँ पे क्या है भाई, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड बताओ यार, कितना ठीक है स्ट्रॉन्ग एसिड जो कंपोनेंट आपका ज्यादा है हम्म, उसके हिसाब से चीजें निकलेंगी। बोलो, जी नहीं आएगा? पीएच निकलता 7 से कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। बस 7 माइनस लग जाएगा, बाकी सब सेम है। ठीक है सर पी के जी प्लस लॉग सी नहीं आया। आ गया अब ना एक हरकत करके देखते हैं आप, बिना डिराइव किए। जैसे ठीक है वीक एसिड प्लस वीक बेस, दोनों ही कंपोनेंट क्या है? बी तो KH इंटू में क्या बोला हुआ मैंने आपको, वीक करने हैं, दोनों ही वीक हैं, तो KA भी मल्टीप्लाई होगा और KB भी मल्टीप्लाई होगा, विच विल बी इक्वल टू, करके देख लो ना, मेरे को दिक्कत नहीं है। ओके ओके तो KW के बारे में आपको मैंने एक चीज सिखाई है, वीक कंपोनेंट्स आने लग जाते हैं। हाँ जी फर्स्ट रिलेशन बिना किसी डेरिवेशन के डिराइव किया आपने खुद से समझ के। ओके बोलो। ठीक है दूसरा इक्वेशन अपने को क्या रखनी पड़ेगी, H इज इक्वल टू KH बाय C। उसमें KH बाय C करते होते थे, इसमें बता दूं आपको कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। ओके कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि दोनों कंपोनेंट आ जाएंगे ना। तो जो तुम्हारा C इंटू 1 - H आया करता था, वो पता है अब क्या आएगा, C स्क्वायर इंटू 1 - H का होल स्क्वायर। दोनों हैं तो जो C अल्फा इंटू सॉरी CH इंटू CH किया करते थे, उस C स्क्वायर से ये भी, यानी H स्क्वायर बाय 1 - H का होल स्क्वायर आएगा, वहां से KH की वैल्यू। गॉट इट मेरा पॉइंट ही समझे आप? समझ गए जब KH निकाला है ना, उसमें CH इंटू CH बाय C इंटू 1 - H करते होते थे ना। COONH4 को थोड़ा पानी के अंदर NH4OH C00 C-CH, इसको सेपरेट करके लिखना शुरू कर देंगे हम, CH3CO नेगेटिव प्लस NH4 पॉजिटिव। C-CH इसका भी आएगा और C-CH इसका भी आएगा। अब आ गया? हाँ जी तो ये कट जाएगा। फिर भी मैं आपको इक्वेशन सारी लिख दूंगा ताकि आप घर पे डिराइव कर सको अपने आप। तो यानी कि यहाँ पे 1 - H को ही तुम इग्नोर करते थे भाई, वो तो 1 - H का भी स्क्वायर है। मान लो 1 - H की वैल्यू 0.01 है, तो 1 - H का होल स्क्वायर तो 0.0001 होगी, तो वो तो वैसे ही इग्नोर है। गॉट इट ठीक है, यानी यहां से एक चीज डिराइव की हम लोगों ने, चीज समझी कि H की वैल्यू क्या आएगी, KH के रूट के बराबर, और H की वैल्यू क्या आएगी, KW बाय KA डॉट, नहीं आया, आ गया फर्स्ट रिलेशन सेकंड रिलेशन। हाँ जी, कौन सा ऐसा केस है जिसके अंदर आप स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस जो मर्जी डाल लो, उसका H डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पे फर्क नहीं पड़ेगा? याद है, हर एक के केस में ना C आ रहा है नीचे, देख लो C आ रहा है C। वो एक ऐसा केस है वीक एसिड और वीक बेस जिसमें कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा।
तुम स्ट्रॉन्ग एसिड डालो चाहे तुम स्ट्रॉन्ग बेस डालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही एक बेसिस है, दिस इज द, यही बेस है। बेस एज इन बेसिस, यानी जिसके दम पे आपका बफर एक्शन काम करता है, ओके कि वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही करना। हम्म। दिस लीड्स टू द कैटेगरी ऑफ सिंपल बफर। नहीं आना, आ गया। अब अपन निकालते हैं क्या, किसके बराबर आनी चाहिए, लगभग लगभग किसके बराबर आनी चाहिए, 7 के बराबर आनी चाहिए। तो काम तो देखो अपने को करना पड़ेगा, 7 प्लस हाफ ओ पीके ए माइनस पीके। और आपको एक बात कहूं, इसकी वैल्यू लगभग लगभग आपकी 1 के बराबर आया करेगी, ठीक है भी। पीके ए माइनस पीके होल की, तभी तो वो 7 के बराबर आनी ओके चाहिए। ओके कहता है कि ऐसा केस बता दो जिसमें मैं स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दूं फिर भी उसकी पीएच पे फर्क ना आए, क्योंकि यहां तो कंसंट्रेशन है ही नहीं, ना तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इफेक्ट हो रही ना ही पीएच। आ गया। पक्की बात है। तो ये फॉर्मूले अपने एक ही केस में सारे के सारे फॉर्मूले नोट कर लिए, पीएच इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ ऑफ पीके माइनस पीके डी। ये सबसे इजी केस है अपना, पीके ए उठाया पीके बी उठाया डाल दिया। और वैसे भी आंखें बंद करनी है इस केस के लिए, तो लगभग लगभग 7 के पास नीट में क्वेश्चंस आएंगे ही नहीं, बहुत कम इन केसेस से, बट रिलेशंस में पकड़ेगा तुम्हें, इसीलिए तुम्हें मैंने रिलेशंस बड़े अच्छे से कराए हैं। क्योंकि रिलेशन याद है तो उस वक्त तुम मौके पे कोई भी फॉर्मूला उठा के पुट करके डाल दोगे, लेकिन मेंस में ऐसा नहीं होता। मेंस में तो आपको पता नहीं क्या क्या देगा, आपको ये पहचानना है केस किसका है, जिसका केस होगा उस हिसाब से आप फॉर्मूला उठाओगे वो पुट करोगे। मेंस के लिए भी फॉर्मूला तो एटलीस्ट मैंने आपको याद करवा दी। गॉट इट। हाँ जी, चलेगा काम। इसीलिए कहा था कि एक डिराइव करेंगे और बाकी समझ के करेंगे, याद रखना, ठीक है। जी।